Good morning, my lovely student. Welcome to all. Welcome to our math session. Student, open the textbook page number 73. Today we are going to start word problems. Okay? हमारे टेक्स्ट में यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है, वो हम देखते हैं. ठीक है? Look here. During the summer month, one ice cream vendor visits Myra's neighborhood every 3 days, and another ice cream vendor visits her neighborhood एवरी 6 डेज. अब देखो, समर में आइसक्रीम बेचने वाला आता है ना, तो वो मायरा के आसपास के इलाके में जो उनके पास वाले थे नेबरहुड में, तो वहाँ पे आता था. एक आता था 3 डेज के बाद और एक आता था 6 डेज के बाद आइसक्रीम बेचने. इफ बोथ द वेंडर्स विजिटेड मायराज नेबरहुड टुडे, अगर आज के दिन दोनों वेंडर्स मायरा के घर पे मतलब पास में आसपास के एरिया में आइसक्रीम बेचने आ रहे हैं, तो देन विच इज़ द नेक्स्ट डे व्हेन द टू वेंडर्स विल विजिट टुगेदर. तो ऐसा कौन सा नेक्स्ट डे होगा कि वो दोनों वेंडर फिर से एक साथ आएंगे उसी एरिया में. तो देखो, पहला वाला 3 डेज में आता है, दूसरा वाला 6 डेज में आता है. तो हमने यहाँ पे 3 के और 6 के मल्टीपल्स लिख लिए. ओके, द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 6 आर 6, 12, 18 and 24. बाद में कॉमन मल्टीपल्स लिख दिए. एंड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 6 इज 6. ओके, तो कम समय में दोनों वेंडर्स फिर से कब आएंगे, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे. सो द वेंडर्स विल विजिट मायराज नेबरहुड टुगेदर आफ्टर 6 डेज फ्रॉम टुडे. तो आज वो दोनों वेंडर्स आए हैं, तो बाद में 6 डेज के बाद वो एक ही दिन आएंगे आइसक्रीम बेचने उसी एरिया में. ओके, ऐसा है वर्ड प्रॉब्लम था. नाउ वी विल सॉल्व वन रिमेनिंग एग्जाम्पल विच इज एन एक्सरसाइज 5.4. एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा बाकी है, वो अब हम सॉल्व करते हैं. Find the SCF and LCM of 72 and 27. ओके, सो स्टूडेंट्स, अब देखो, पहले यहाँ पे मैंने 72 और 27 के फैक्टर्स राइट कर लिए. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर क्या है, 4. सो फैक्टराइजेशन नंबर का कैसे करना है ये आपको पता है. सो अब हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स लेंगे 72 और 27 के. 72 के और 27 के फैक्टर पहले लिख लो. 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72 इज द फैक्टर्स ऑफ 72, एंड 1 3 9 एंड 27 इज द फैक्टर्स ऑफ 27. नाउ वी विल फाइंड आउट कॉमन फैक्टर्स बिटवीन दीज नंबर्स. ओके, 1 3 और 9 ये क्या मिल गए हमें, कॉमन फैक्टर्स मिल गए. 72 एंड 27 के कॉमन फैक्टर्स क्या मिल गए, 1 3 एंड 9. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स क्या, सबसे बड़ा वाला. तो बड़ा वाला कौन सा है इनमें, यस 9 है ना. तो एचसीएफ क्या आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया, 72 और 27 का 9 आया. क्या आया, 9 आया. अब देखो, अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है. एलसीएम मीन्स क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो पहले हम 27 और 72 के मल्टीपल्स लिखेंगे. ठीक है, ये एलसीएम निकालने का अलग सा हो गया. अब एलसीएम निकालेंगे, तो 27 के मल्टीपल्स लिख दो. 27 का टेबल लिख दो, वही उसके मल्टीपल्स होंगे. नहीं तो आपने 27 इंटू 1, 27 इंटू 2, 27 इंटू 3 ऐसा करके भी मल्टीपल निकाला तो भी चलेगा. अब 72 के मल्टीपल्स लिख दो. हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. छोटा वाला, पहला जो सबसे पहला छोटा मिलेगा हमें कॉमन मल्टीपल. ओके, तो अब देखो, ये 72 है, यहाँ पे है क्या, नहीं है. दूसरे आता है 144, यहाँ पे है क्या, नहीं है. देन ये 216 पहला हमें कॉमन मल्टीपल यहाँ पे मिल गया है, जो 27 के टेबल में भी आता है. 27 8 जार 216 और 72 के टेबल में 3rd नंबर पे आता है. तो मतलब ये हमें कॉमन मल्टीपल मिल गया है, पहला वाला लीस्ट लोअर कॉमन मल्टीपल. तो एलसीएम क्या आया, 216. तो ऐसे आपको ये एग्जाम्पल प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है. ओके, अब देखो नेक्स्ट, नीचे हॉट्स दिया है. राघव एंड कुणाल आर प्लेइंग विथ मार्बल्स. द नंबर ऑफ मार्बल्स विथ राघव इज मल्टीपल ऑफ 3, 5 एंड 15 बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10 और 30. अब देखो, राघव और कुणाल दो फ्रेंड्स हैं जो मार्बल्स खेल रहे हैं. राघव के पास जो मार्बल्स है वो 3, 5 और 15 का मल्टीपल है. मार्बल का जो नंबर होगा वो 3, 5 और 50 का मल्टीपल है, बट 10 का और 30 का मल्टीपल नहीं है. ओके, तो देखो एग्जाम्पल की फर्स्ट स्टेप पहले हम करते हैं. पहले 3 का, 5 का और 15 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं. ओके, सो 3, 5 और 15 के मल्टीपल हमने यहाँ पे लिख लिए हैं.
देन 10 और 30 के भी मल्टीपल्स लिख लिए। क्यों लिख लिए? क्योंकि उसके बाद जो मार्बल है वो 3, 5, 15 का मल्टीपल है, लेकिन 10 और 30 का मल्टीपल नहीं है। तो 10 और 30 के जो मल्टीपल्स है वो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इनको कट कर देंगे। तो 10 को कट कर दिया है, 20 को कट कर दिया है, 30 को कट कर दिया है, 40 को कट कर दिया है, 50 को क्या है, 90 का क्या है, ये 120 भी 10 का मल्टीपल आएगा, आगे जाके 110, 120 वो भी कट कर दिया है, 150 भी आएगा वो भी कट कर दिया है। 30 के मल्टीपल्स कौन से? 30, 60, 90, 120। देखो 30 कट कर दिया है, यहाँ पे 60 भी कट कर दिया है, 90 भी कट कर दिया। ओके, क्यों कट किया है? क्योंकि जो राघव के पास मार्बल्स है वो 3, 5, 15 का मल्टीपल है, लेकिन 30 का और 10 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये मल्टीपल जो है ये यहाँ पे आने नहीं चाहिए, इसलिए कट कर दिए। ठीक है, अब फिर मल्टीपल क्या आएगा? तो देखो 30 से आगे का कॉमन मल्टीपल हमें फाइंड आउट करना होगा। 15, 15, 15 ये मल्टीपल भी कॉमन है, तो टीचर ये क्यों नहीं चलेगा? क्यों? क्योंकि हमें एग्जाम्पल में साफ साफ दिया गया है कि 10 और 30 का मल्टीपल नहीं चाहिए, तो हमें 30 से आगे का मल्टीपल, 30 जो है 30 से आगे का मल्टीपल हमें कॉमन मल्टीपल हमें फाइंड आउट करना होगा। तो 30 से आगे 33 है, यहाँ पे है क्या? नहीं है। 36 है, यहाँ पे है क्या? नहीं है। 39 है, नहीं है इन दोनों पे। तो आगे जाके 42 है, 45 है, यस 45 है। देखो 45 15 के टेबल में भी है, 45 5 के टेबल में भी है, और 45 3 के टेबल में भी आता है। ओके, सो राघव के पास कितनी मार्बल्स है? 45। कितनी है? 45। अब देखो राघव के मार्बल्स का तो हमें पता चल गया, तो आगे क्या है देखो, द नंबर ऑफ मार्बल्स विथ कुणाल इज द लोवेस्ट मल्टीपल ऑफ 43। और कुणाल के पास जो मार्बल है वो 43 का लोवेस्ट मल्टीपल है। 43 का लोवेस्ट मल्टीपल क्या आएगा? 43 ही आएगा, उसका पहला मल्टीपल है ना। 43 के आगे हम आगे निकालेंगे, 43 × 1 43, इसलिए उसके पास 43 ही मार्बल्स है। इफ राघव शेयर्स 1 मार्बल विथ कुणाल, अगर राघव ने एक मार्बल कुणाल को दे दिया, मतलब 45 में से एक दे दिया तो 44 बचेंगे उसके पास, और इसकी भी 44 हो जाएंगी एक लेने के बाद। ओके, both will have equal number of marbles? Yes, both having equal number of marbles. How many marbles does each of them have? तो हर एक के पास कितनी मार्बल्स होंगी? 44 मार्बल्स होंगी। ठीक है, ऐसा है वर्ड प्रॉब्लम है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है, प्रॉपरली एग्जाम्पल रीड करना है, इसका स्क्रीनशॉट निकालना है, प्रॉपरली आपको लिखना है, नोटबुक आपको मेंटेन रखनी है। ये बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ स्टूडेंट, आपको अब जितनी मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मैथ्स अच्छे से आएगा। तो आपको अच्छे से मैथ्स की प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, और इसके फोटोज़ मुझे ग्रुप पे सेंड करने हैं। बाय।